अच्छा जी, अब आप ये देचकी रखें, उसमें आप अपना ये आप देख सकते हैं तेल या घी जो आप इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी चॉइस है। ये आधा कप है, इसे डाल दें। इसको डालने के बाद इसमें आप अपने अनियंस ऐड कर लें। अनियंस को ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इसको हमने सॉगी कर लेना, जिसे कहते हैं हल्का हल्का गीला गीला हो जाए, तो इसे आपने सिर्फ सॉगी करना। अब आप देख सकते हैं कि प्याज जो है बीच में सॉगी हो गए। अब आपने इसमें स्ट्रेट अवे टमाटर और हरी मिर्ची डाल देनी ताकि हम इसका मसाला तैयार कर सकें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें पहले। और इसके साथ ही आप अपने मसाले भी ऐड कर लें, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। इसको सिर्फ आपने चंद मिनट के लिए रहने देना है, अबाउट 2 to 3 मिनट्स। वो इसलिए क्योंकि जो टमाटर अपना पानी जब छोड़ देगा और इसमें उसका मसाला बन जाएगा, सिर्फ तब तक के लिए आपने इसको छोड़ देना है। सो जस्ट रफली अबाउट 2 से 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं थोड़े से टाइम के अंदर में, यानी कि 3 मिनट के अंदर अंदर जो टमाटर है वो मसाला बन चुका है, प्याज के साथ मिक्स हो गया। ये देखें। अब आप इसमें स्ट्रेट अवे अपने जो आलू हैं उन्हें ऐड कर लें और इसको भी इसके साथ मिक्स कर लें। ये वो डिशेस हैं जो बहुत जल्दी पक जाती हैं। फॉर इंस्टेंस आप बाहर से आए हैं, आपको बहुत भूख लगी है, तो ये 5 से 10 मिनट में चीज़ें तैयार हो जाने वाली हैं। आलू डालकर आपने मसाले में इसको मिक्स कर लिया है और सिर्फ आपने अब 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर लेना है ताकि आपका जो है आलू उसमें गल जाए इसी पानी में। ये देखिए। अब इसको अब आपने 3 से 4 मिनट के लिए रहने देना है आलूओं को ताकि ये गल जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो आपने 1 गिलास पानी का डाला था आलूओं में, आलू उसमें गल चुके हैं, हाफ द वे गल जाते हैं। ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि अभी हमने इसको अंडे के साथ भी पकाना है थोड़ी देर। ये रहे आपके 20 अंडे जो मैंने आपके सामने पहले तो नहीं स्क्रैम्बल किए थे, लेकिन आपको दिखा रही हूँ। इसको आपने ये स्क्रैम्बल करना है और इस मिक्सचर को अंडे का सिर्फ जो है प्लेन इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसको यूँ बीच में मिक्स कर लेना है आलूओं के साथ। ये जो है मिक्सिंग का प्रोसेस, ये आपको कैरी ऑन रखना पड़ेगा जब तक कि इंटायरली जो अंडे का ये लिक्विड है हौश पौश तरीके से बिल्कुल नहीं बीच में मिक्स हो जाता, वरना आपका जो आलू है और अंडे हैं वो नीचे लगने का डर होता है। तो आपने इसको मिक्स करते रहना। इसलिए ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादातर आप इसको किसी नॉन स्टिक पैन में पका लें क्योंकि उसमें होता है कि ज़्यादा नीचे लगता नहीं है। और अगर किसी सादी हांडी में बना रहे हैं तो आपने इसको ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें बीच में, ताकि जो है आपका अंडे और आलू नीचे और इसका मसाला मिक्स अच्छी तरह हो जाए और नीचे ना लगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा, आपने इसको यूं ही मिक्स करते रहना है जब तक कि इंटायरली अंडा जो है आपके सामने जो लिक्विड है वो एक किस्म का बाइंडिंग नहीं सी हो जाती। अब आप देख सकते हैं कि अंडे जो हैं आलू के साथ बिल्कुल मिक्स हो गए हैं और हल्का हल्का जिसमें है तेल या घी जो आपने इस्तेमाल किया होगा वो ऊपर आ जाता है। अब एंड में आपने सिर्फ इसमें गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें डालनी है और 1 टीस्पून गरम मसाला। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये आपकी एंड में आपने इसमें जब डाल लिया है तो आलू की भुजिया अंडों के साथ आपकी तैयार हो गई है। एंड में आपकी आलू और अंडे की भुजिया यूँ दिखेगी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे और मुझे बताइए कैसा लगा। और एंड में प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।